Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो AHDP जो कोर्स होता है, एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा जो कोर्स होता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा जो प्रोग्राम होता है वो उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। तो ये सब AHDP फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनका भी न्यू एडमिशन हुआ है उन सभी के लिए बहुत उपयोगी होगी। तो आप सभी इन सब चीज़ों को अच्छे से देखें, समझें, ताकि आपको किसी भी विषय को समझने में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। तो आज हम AHDP फर्स्ट ईयर के बारे में व AHDP जो डिप्लोमा क्या होता है उस सभी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी इकट्ठा करेंगे और समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम देख लें ये जो कोर्स होता है AHDP, इसका पूरा नाम होता है एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम। एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम ये होती है AHDP की फुल फॉर्म। ये जो AHDP डिप्लोमा होता है ये होता है 2 इयर्स का, ये 2 वर्ष का डिप्लोमा होता है। इसकी जो अवधि होती है वो होती है 2 वर्ष की, इसकी अवधि होती है, इसका पीरियड। ठीक है, साथ ही साथ ये जो AHDP इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, AHDP फर्स्ट ईयर एंड AHDP सेकेंड ईयर। AHDP फर्स्ट ईयर एंड AHDP सेकेंड ईयर। AHDP फर्स्ट ईयर है उसमें भी 5 बुक्स चलती हैं और AHDP जो सेकेंड ईयर है उसमें भी 5 बुक्स चलती है। इस पूरे टोटल में इस डिप्लोमा प्रोग्राम में 10 बुक्स की हम रीडिंग करते हैं। टोटल इस डिप्लोमा प्रोग्राम में कितनी बुक्स की रीडिंग करते हैं? 10 बुक्स की रीडिंग करते हैं। 5 जो बुक्स होती हैं वो AHDP फर्स्ट ईयर में आती हैं और 5 बुक्स आती हैं AHDP सेकेंड ईयर में। ठीक है, और ये तो हो गए हमारी बुक्स के बारे में। अब हम ये देख लें कि इनके अंदर कौन कौन सी तो बुक्स हम पढ़ते हैं और उन बुक्स में क्या क्या होता है, ताकि हमें उस विषय को समझने में आसानी हो जाए, ताकि हम जो आपको वीडियो आगे पढ़ाएंगे, जो आपकी कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी वेटनरी की, उनमें आपको समझ सके कि आप एनाटोमी का कौन सा है, फिजियो कौन सी है, मैनेजमेंट कौन सा है, न्यूट्रिशन कौन सी है, एक्सटेंशन कौन सी है, जेनेटिक्स कौन सी है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इसके बारे में। अब हम सबसे पहले देखेंगे AHDP फर्स्ट ईयर के बारे में। AHDP फर्स्ट ईयर, AHDP फर्स्ट ईयर के अंदर कितनी बुक्स होती हैं? 5 बुक्स का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो उनमें सबसे पहले जो हमारी बुक है उसका नाम है इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी। इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी। इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है परिचयात्मक पशु शरीर रचना विज्ञान। इस इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी का मतलब होता है परिचयात्मक पशु शरीर रचना विज्ञान। AHDP फर्स्ट ईयर में पहला पेपर भी इसी सब्जेक्ट का होता है। तो इस सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या करते हैं हम? इसका जो नाम है वो है परिचयात्मक पशु शरीर रचना विज्ञान। एनाटॉमी का जो हम पढ़े तो एनाटॉमी में क्या होता है? एना मतलब शरीर का, टमी का मतलब होता है काट कर अध्ययन
करना। ठीक है, इसके अंदर हम पशु का जो शरीर होता है उसकी संरचनाएं होती है उनका काट कर अध्ययन करते हैं, ऐसा एनाटॉमी में बताया जाता है। लेकिन साथ ही साथ एनाटॉमी के अंदर क्या होता है कि हम पशु का शरीर किस तरह से बना हुआ है, उसमें कौन कौन सी बोन्स होती हैं, बोन्स किस प्रकार की होती हैं, उन बोन्स का क्या नाम होता है। तो सही मायनों में बात बताई जाए तो पशु के शरीर की जो रचना है, पशु का शरीर कैसे बना है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनाना है, उनकी हड्डियों के बारे में, फिर पशुओं का आपस में तुलना करते हैं कि ऑक्स की, हॉर्स की, डॉग की, फाउल की, कि ऑक्स की जो बोन है वो कैसी है, फिर हॉर्स की बोन कैसी है, फिर डॉग की बोन कैसी है, फिर फाउल की बोन कैसी है। मतलब कॉम्परेटिव भी हम इसकी अध्ययन करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पशु के शरीर के जो अंग होते हैं उनका तुलनात्मक एवं प्रारूपों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। तो अब एनाटॉमी के जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर एएचडीपी के, उनको हम अगर शॉर्ट में बोले तो पशु के शरीर की जितनी भी हड्डियों के बारे में अध्ययन है, उसकी बनावट के बारे में, शरीर के आकार के बारे में जो कुछ भी अध्ययन होगा हम किस में करेंगे, एनाटॉमी के अंदर करेंगे। तो इंट्रोडक्टरी वेटरनरी एनाटॉमी के अंदर हम बोन्स, शरीर, बॉडी शेप, इन सब का अध्ययन हम किस में करेंगे, इंट्रोडक्टरी वेटरनरी एनाटॉमी फर्स्ट पेपर एएचडीपी फर्स्ट ईयर का। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं हम, परिचयात्मक पशु शरीर रचना विज्ञान की, पशु का शरीर की रचना कैसी है उसके बारे में अध्ययन किस में करेंगे हम, वेटरनरी एनाटॉमी में। दूसरा जो आ जाता है हमारा इंट्रोडक्टरी एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायो केमिस्ट्री। ठीक है, परिचयात्मक पशु शरीर कार्य की, पशु शरीर क्रिया या कार्य की एवं जैव रसायन विज्ञान। तो एएचडीपी सेकेंड ईयर में फर्स्ट बुक हो गई एनाटॉमी, और सेकंड बुक का नाम है इंट्रोडक्टरी एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। यानी कि पशु की, इसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं कि पशु की शरीर है वो किस प्रकार से, पशु के शरीर के अंदर क्रियाएं होती हैं, पशु का शरीर किस प्रकार से काम करता है, इनमें सिस्टम्स कैसे होते हैं, कौन कौन सा सिस्टम होता है, और साथ ही साथ उसमें जो पशु के अंदर जो रसायन होते हैं उनका अध्ययन हम किस में करते हैं, फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो इसके अंदर तो पशु के शरीर का आकार, बोन्स, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी बोन के अंदर जो पशु जो श्वास ले रहा है ना, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर। कि पशु का जो शरीर है, बनावट के बाद पशु का जो शरीर में जो क्रियाएं हो रही है, जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, या शरीर की जो क्रियाएं होती हैं वो पशु किस प्रकार से काम करता है, पशु का शरीर। तो इसके अंदर पशु के शरीर की कार्य की अध्ययन किया जाता है कि पशु का शरीर किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो वो हो गई फिजियोलॉजी, इंट्रोडक्टरी एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, परिचयात्मक पशु शरीर क्रिया एवं जैव रसायन विज्ञान, दूसरी बुक। ठीक है, तो थर्ड है हमारी लाइव स्टॉक एनिमल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। लाइव स्टॉक एनिमल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसे हम इंट्रोडक्टरी एनिमल मैनेजमेंट भी बोल देते हैं, जिसके अंदर हम पशुधन के उत्पादन एवं उसके प्रबंधन के बारे में पढ़ते हैं। पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन।
इसे भी हम इंट्रोडक्टरी एनिमल मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। इसके अंदर हम पशु किस प्रकार के उत्पाद उत्पन्न करता है, साथ में पशु का प्रबंधन कैसे होता है, उसकी देखभाल कैसे होती है, उसको पालना पोसना, उसमें प्रसव क्रियाएं होती हैं, जो सब कुछ होता है वो सब होता है पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन, कि हम पशुओं से किस प्रकार से अच्छे उत्पाद ले सकते हैं, किस तरह से उनका प्रबंधन करना चाहिए, उनका रख रखाव करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो वो सब हम किसके अंदर देखते हैं, लाइव स्टॉक एनिमल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये ASDP फर्स्ट ईयर है, उसकी 3rd बुक है। ठीक है, चौथे नंबर पे आती है एक्सटेंशन एजुकेशन, बोल दें एनिमल एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं। तो 4th नंबर पे आती है हमारी एक्सटेंशन एजुकेशन या एनिमल एक्सटेंशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पशुपालन प्रसार। इसके अंदर क्या होता है कि पशुपालन के क्षेत्र में जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं, उनके बारे में पशुपालक होते हैं, किसान होते हैं, उन सबको हम प्रचार प्रसार करते हैं शिक्षा के द्वारा कि भाई इस गवर्नमेंट की ये पॉलिसी चला रही है, हमें इस तरह से पशुओं का प्रबंधन करना चाहिए, हम इस तरह से लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ हम जो कोई भी काम करते हैं हम उसके अंदर हमें एक सही समझ सूझबूझ की आवश्यकता होती है। तो वो सब का काम हम किस में करते हैं, एनिमल एक्सटेंशन के अंदर, कि पशुओं में ज़्यादा पशु पालें, उनसे अच्छा उत्पाद लें हैं, साथ साथ नई नई योजनाओं के बारे में बताएं, टीकाकरण के बारे में बताएं, और उनका जो पशुओं में जो रोग होते हैं उनसे बचाव के तरीके बताएं, समय समय पर उनकी देखभाल वगैरह के बारे में बताएं, ताकि इन सब का जो होता है वो होता है पशुपालन प्रसार के अंदर। एक्सटेंशन एजुकेशन या एनिमल एक्सटेंशन भी हम बोल देते हैं, या इसे भी इंट्रोडक्टरी एनिमल एक्सटेंशन बोल देते हैं। ये ASDP फर्स्ट ईयर की जो 4th नंबर की बुक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट बुक है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स है तो जिसको हम बोल देते हैं इंट्रोडक्टरी एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, परिचयात्मक पशु आनुवांशिकी एवं प्रजननिकी। इंट्रोडक्टरी एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। ठीक है, इसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, पशु की आनुवांशिकी का। परिचयात्मक पशु प्रजननिकी एवं आनुवांशिकता। इस बुक के अंदर हम पशु के अंदर जो प्रजनन की जो पद्धतियाँ होती हैं, जो ब्रीडिंग सिस्टम होते हैं, और साथ ही साथ उसमें पशु के अंदर जो आनुवांशिकताएं पाई जाती हैं, उनके द्वारा जो रोग होते हैं, और उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आनुवांशिक जो दरें होती हैं, वंशाणु जो चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों का अध्ययन किसके अंदर करते हैं, प्रजननिकी एवं आनुवांशिकता, इंट्रोडक्टरी एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। ये हो गई ASDP फर्स्ट ईयर की 5 बुक्स, एनाटमी, फिजियोलॉजी, मैनेजमेंट, एक्सटेंशन एंड जेनेटिक्स। इनके अंदर क्या होता है, 2 तो होते हैं सेमेस्टर और एक होता है फाइनल एग्ज़ाम, जिससे 1 साल कंप्लीट होता है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होती है। ठीक है, ये जो ASDP फर्स्ट ईयर है इसमें 2 तो सेमेस्टर हो गए और एक क्या होता है, फाइनल या वार्षिक ईयर एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और उसी प्रकार ASDP सेकेंड ईयर में भी 2 सेमेस्टर होते हैं और एक फाइनल एग्ज़ाम होता है। तो पूरे ASDP के अंदर क्या होता है, 4 सेमेस्टर एंड 2 फाइनल एग्ज़ाम, तो टोटल 6 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं।
तब ये एचडीपी का डिप्लोमा कंप्लीट होता है, जिसके अंदर भी हमारे पासिंग मार्क्स आना ज़रूरी होता है। लेकिन पासिंग मार्क्स से बेटर है कि हम सारी चीज़ों को अच्छे से समझें, पढ़ें व अच्छे मार्क्स अटेम्प्ट करें। ये तो हो गई आज हमारी एचडीपी फर्स्ट ईयर के बारे में। अब हम देख लें एचडीपी सेकेंड ईयर की बुक्स के बारे में पढ़ लें। तो एचडीपी फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में जो बुक्स होती हैं उसमें सेकेंड ईयर में जो पहली बुक है वो है इंट्रोडक्टरी वेटनरी फार्मेकोलॉजी। ठीक है, इंट्रोडक्टरी वेटनरी फार्मेकोलॉजी, परिचयात्मक पशु औषध विज्ञान, परिचयात्मक पशु औषध विज्ञान। अब हम सभी को पता है फार्माकोलॉजी में क्या होता है। फार्माकोलॉजी में सभी प्रकार की जो दवाइयाँ होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। कौन सा साल्ट होता है, कौन सा किस तरह से औषधि को बनाना है, इस सब का अध्ययन किसके अंदर करते हैं हम, फार्माकोलॉजी के अंदर। सारी प्रकार की जो ड्रग्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, उन सब का अध्ययन किस में करते हैं, फार्माकोलॉजी में। दूसरे नंबर पे आता है इंट्रोडक्टरी वेटनरी मेडिसिन, परिचयात्मक पशु चिकित्सा मेडिसिन। इस बुक्स ये जो सेकंड बुक है इसके अंदर हम क्या करते हैं एचडीपी के, इसके अंदर पशु के शरीर के अंदर जो रोग होते हैं उनके बारे में, उसका रोग किस कारण से और उसके बारे में, फिर रोग के कारण के बाद उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में, फिर उसका डायग्नोसिस करते हैं, फिर उसका प्रिवेंशन करते हैं, फिर उसका कंट्रोल करते हैं, साथ ही साथ फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो पशु को शरीर रोगों से मुक्त करने के लिए जो हम ट्रीटमेंट जो सारा कुछ करते हैं वो हम करते हैं परिचयात्मक पशु चिकित्सा मेडिसिन में, इंट्रोडक्टरी वेटनरी मेडिसिन में। और इसका जो एचडीपी सेकेंड ईयर का जो थर्ड पेपर है वो है माइनर वेटनरी सर्जरी। लघु शल्य चिकित्सा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पशु के शरीर में जो छोटे मोटे घाव हो जाते हैं उनको भरना, ड्रेसिंग करना, टाँके लगाना, है ना, इन सब का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं, लघु शल्य चिकित्सा। इसके अंदर हम छोटे मोटे ऑपरेशन करते हैं, पशु के शरीर के ऊपर जो भी रोग वोग हो जाते हैं उसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, माइनर वेटनरी सर्जरी के अंदर करते हैं। ये थर्ड पेपर है एचडीपी सेकेंड ईयर। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आती है हमारी इंट्रोडक्टरी एनिमल रिप्रोडक्शन, परिचयात्मक पशु प्रजनन विज्ञान। इसके अंदर क्या करते हैं हम, पशु के अंदर जो प्रजनन से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, पशु का प्रजनन कैसे होता है, फिर उस प्रजनन से संबंधित जो बीमारियां होती है उन सभी का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं, इंट्रोडक्टरी एनिमल रिप्रोडक्शन के अंदर, कि पशु किस प्रकार से तो प्रजनन पशुओं में होता है, साथ ही साथ उस प्रजनन के दौरान किस प्रकार के पशु के अंदर रोग हो जाते हैं और उन रोगों का निदान, उनके जो कारण होते हैं उन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं, इंट्रोडक्टरी एनिमल रिप्रोडक्शन के अंदर। इसके अंदर हम मेल एंड फीमेल दोनों का अध्ययन करते हैं, लेकिन स्पेशली इसके अंदर फीमेल का होता है तो इसे हम गायक्नोलॉजी भी बोल देते हैं, इंट्रोडक्टरी एनिमल रिप्रोडक्शन को। ये 4th नंबर का पेपर है एचडीपी सेकेंड ईयर में। 5 नंबर पे है इंट्रोडक्टरी एनिमल न्यूट्रिशन। 5 नंबर पे है इंट्रोडक्टरी एनिमल न्यूट्रिशन, मतलब परिचयात्मक पशु पोषण विज्ञान। इसके अंदर हम पशु के शरीर के जो
होता है उसके अंदर पशु के पोषण का ध्यान रखते हैं कि पशु को कैसा खान पान देना चाहिए, उसको प्रजनन के दौरान कैसा खान पान देना चाहिए, उसके प्रसव के दौरान उसे कैसा खान पान देना चाहिए, वह प्रसव जब वह गर्भावस्था में होती है तो उसे कैसा खान पान देना चाहिए, उसके बच्चे को किस प्रकार से पालना चाहिए, उनको आहार में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध करवाई जानी चाहिए ताकि पशु आराम से खुद के दैनिक जीवन की जो क्रियाएं होती हैं उनको सुचारू रूप से कर सके। तो इसके अंदर पशु के शरीर का ध्यान रखा जाता है, उसके पोषण का ध्यान रखा जाता है ताकि पशु के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी पोषण से संबंधित बीमारियां ना हो, पशु हष्ट-पुष्ट हो, उसका उत्पादन अच्छा हो। इन सब का ध्यान हम किसके अंदर करते हैं? पशु पोषण विज्ञान के अंदर करते हैं। तो इसी के साथ आज हमारा AHDP जो होता है एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम, उसके अंदर हम कौन कौन सी बुक्स का अध्ययन करते हैं और कौन सी बुक में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं वो सब कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो सके और टाइम पे आपको सारी वीडियोज़ हम अवेलेबल करवा सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।